भक्ति द फाइनल स्टेज ऑफ लव। एंड मैं हैरान हूँ कि किस मुंह से ये कह पाते हैं कि इन्होंने ये एक रिलीजियस मूवी बनाई है जिसमें इतने एक्टर्स, इतने एम्बिशंस, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी जब आपकी नीयत साफ ना हो ना फिल्म को लेकर, तो आप चाहे कितना भी चांद सितारे अलाइन क्यों ना कर लो, आपका इन्फ्लेटेड ईगो नज़र आ जाता है। जहां आपने भगवान का इस्तेमाल किया है 90s की मसाला मेस को डिलीवर करने के लिए, जिसमें सेक्सिज्म, क्रिंजनेस और क्लीशेज हैं, कि यहाँ फिल्म को देख शर्म आती है कि कोई कितना क्रिएटिवली डिग्रेडेड कैसे हो सकता है। जहां फिल्म को देश विदेशों में शूट किया गया है, एंड मैं बात यही समझता हूँ कि उतना सारा पैसा जो फिल्म के बजट में लगा है वो इन्हीं सारे एक्टर्स एंड प्लेसेस के एंटोराज को फिल करने में खत्म हो गया होगा। वेयर दैट्स वाई कि फिल्म इतनी खूबसूरत लोकेशन पे फिल्म होने के बावजूद भी इतना चीप और सोललेस ब्लैंड क्यों नज़र आता है। फिल्म में बहुत ही बेकार CGI और VFX शामिल किया गया है। जहाँ एक सीन पे तो मुझे बहुत हंसी आई थी जब उन्होंने वॉयलेंस दिखाने की कोशिश तो की थी, मगर वो दिखा नहीं सकते रेटिंग्स की वजह से, तो उन्होंने पूरे रेड बॉडीज़ के पहाड़ को ही ब्लर किया हुआ था। आई मीन, जब नहीं है गूदा तो क्यों ऐसे करते हो? और भी तरीके हैं एटलीस्ट। चलो भाई, क्यों क्यों किया था आपने? खैर, अब क्योंकि आपने इस्तेमाल नहीं, आपने एक्सप्लॉइट किया है भक्ति के नाम पर एक चीप ब्रेन डेड सर्कस दिखाने के लिए, जहां तभी तो फिल्म का कोई टोन नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि आपने अपना कैमरा उठाया है, रिकॉर्ड का बटन दबाया है और यूट्यूब से एक डिफॉल्ट लट डाल दिया है पिक्चर में, एंड डन हो गई पिक्चर। एंड इसीलिए इतने पैसे लगने के बावजूद भी आप देख के कह पाते हो कि यार सिनेमाटोग्राफी के नाम पर इतनी चीपनेस क्यों फील हो रही है, जैसे कि आईफोन के कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। बहुत ही सोललेस, एम्प्टी ये क्यों दिख रही है? क्योंकि अच्छी फिल्म बनाने की नियत ही नहीं थी। जहां फिर अब स्क्रिप्ट की बात ही क्या करें, जो बुरी चीज़ें हम 2000s में छोड़कर आगे बढ़ चुके थे, इन्होंने फिर वही सारी चीज़ें ही यूज़ की हैं। 2-3 बार अपनी हीरो की एंट्री होगी, 3-4 बार हीरोइन नहा के निकलेगी, ऐसे गाने होंगे जिनकी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, और वो भी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कि आप रोमांस के नाम पर, भाई वो अलग ही कहानी है। क्या मैं देख रहा था, ये इतना बॉर्डर लाइन फोर प्ले खेल रहे होते हैं कि आपको चिंता होने लगती है कि हे भगवान यार, रिलीजियस मूवी है, आप यहाँ तो ना। जहाँ कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने तो पूरे मजे लिए हुए हैं, जो कि इक्वली लेजी और आउट ऑफ टेस्ट है। 10 पैसे की कोई एक्यूरेसी नहीं, बस टिटिलेट करने के लिए बस महिलाओं को और चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है। वो मैं समझ रहा हूँ कि वो जिस तरीके से धनुष एंड स्वॉर्ड बनाने वाला जो कूलनेस दिखाने की कोशिश की थी, बट बहुत ही वाहियात लगता है वो। एंड हैंड टू हैंड फाइट कोरियोग्राफी की बात ही क्या करूं, इतना गंदा वायर वर्क आई डोंट थिंक कि मैंने आज से पहले कभी देखा हुआ। देख के शर्म आती है जेन्युइनली कि थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी आप मेहनत कर लिए होते, थोड़े वर्कशॉप्स कर लिए होते, एटलीस्ट 2% फिल्म बेटर हो गई होती है। मगर नहीं, इन्हें अपनी ही करनी थी। जहाँ पे एक बात मैं कहूँगा कि फिल्म के आखिरी जब 30 मिनट में प्रभास आते हैं तो वो 30 मिनट इंस्टेंटली थोड़ा सा बेटर हो जाता है, पर वो बंदा भी कितनी मेहनत कर लेगा अपने ऑरा को प्रोजेक्ट करके, क्योंकि जब इवेंचुअली फिल्म उसकी है ही नहीं। फिल्म में जब प्रभास देखने को आया तो वहाँ पे देख के लग रहा कि ओह माय गॉड कि हाँ चलो फिल्म एटलीस्ट थोड़ी सी बेटर हुई है, वरना बाकी मूवी तो अपने डिल्यूशंस में ही चलती रहती है। जिसके अलावा फिल्म में और भी कैमियोज हैं, एंड मैं कहूँगा बहुत ही बुरे हैं, इक्वली बहुत बुरे हैं। जैसे कि किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, बस हाइप मशीन, बस एक दूसरे को हाइप करना है। वो आपको पुरानी टिकटॉक वाली वीडियोस याद है जहाँ पे वो नहीं कहते थे कि बस मैं यहाँ से जेब में हाथ डाल के चलूंगा एंड तुम्हें बस रिकॉर्ड करना है और एडिट में एक फाड़ म्यूजिक लगा देंगे एंड बन जाएगा कूल वीडियो। ऐसा हुआ है मूवी के साथ, जहां भी ने करना क्या था। फिल्म का बहुत ही कोर बिलीफ है। सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो एक नास्तिक से आस्तिक के बारे में एक कहानी है, शिव के सबसे बड़े भक्त के बारे में एक कहानी है। एंड उस कोर स्टोरी को दिखाने के अलावा ये सारी टिपिकल सदर्न मूवीज वाले ट्रोप्स को यूज करते हैं, जो यूज नहीं करना था, स्पेशली इस तरीके की मूवीज में। आखिर के 20 मिनट में इसकी मेन स्टोरी चल रही होती है, जहां जब से प्रभास आते हैं, एंड उसके अलावा ये बस एक बहुत ही बुरी मासी मैस डिलीवर कर रही है, जो कि इतना डेटेड है कि फिल्म किसी डस्टी व्हाट्सएप ग्रुप का फॉरवर्ड नजर आता है। बहुत बहुत ही ज्यादा खराब। और सबसे खराब बात यह है कि इतने रिसोर्सेज, पैसे और लोगों के बावजूद भी इतना एक्सट्रीमली पुअरली एग्जीक्यूटेड है ये फिल्म, जो कि बताता है कि ज़िंदगी में पैसे और रिसोर्सेज होना ही काफ़ी नहीं है, आपके पास नीयत भी होनी चाहिए, जो कि इस फिल्म में मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखी। ये कहते हैं ना कि एवरी फ्रेम पेंटिंग वाला एक कोट तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने हर एक फ्रेम को जैसे कसम खाई हुई थी कि हर एक फ्रेम, हर एक सेकेंड अनबेरेबल बनाना है हमें फिल्म का। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट इवन बैड, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल to the cinema, to faith and to the audience। बाकी अब अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो मैं बोलूँगा कि एक बार देखो कोई फिल्म रिलीजियस मूवी कितनी बुरी हो सकती है। एटलीस्ट आदि पुरुष तो एक अलग ही स्टैंड पे खड़ा है, लेकिन यस, ये भी कम नहीं है, ये भी बिल्कुल भी कम नहीं है। आप ज़रूर से इसे देखो।
एंड आप जानो कि हाँ कितनी बुरी मूवीज सदन सिनेमा की तरफ से भी आती हैं। बाकी आप अपने ओपिनियंस में कमेंट्स ज़रूर बताना एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।